नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम की अपडेट ये निकल कर आ रही है। कुछ वेदर मॉडल ये फोरकास्ट करने लगे हैं अभी कि 10 जनवरी के बाद में हो सकता है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जो कि 11 जनवरी और 12 जनवरी इसका असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। तो ये अपडेट है, लेकिन ये पुख्ता नहीं है कि सच होगी या फिर नहीं होगी। ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। यह विशेष तौर से ECM वेदर मॉडल और आईसीएन वेदर मॉडल है ना, वो जता रहे हैं। GFS वेदर मॉडल अभी भी नहीं जता रहा है कि 11 जनवरी के आसपास कुछ होगा या फिर नहीं होगा। जहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले पश्चिमी विक्षोभ से बरसात नहीं हुई थी, शायद इंद्र भगवान मेहरबान करेंगे 11-12 यानी आने वाली मकर संक्रांति से पहले पहले कुछ हो सकता है। अगर उस दौरान नहीं होता है तो मकर संक्रांति के बाद में आ सकता है पश्चिमी विक्षोभ। यह तो संभावना है। मौसम की अपडेट है, अक्सर चेंज होती रहती है। अब मौसम एक और बताता हूँ। एक अपडेट ये है कि पश्चिमी विक्षोभ तो है, आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है जो 5 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचेगा, लेकिन कुछ इसका असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ सकता है। क्या पड़ेगा? केवल बादल छा सकते हैं, बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। बहुत कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि शायद बरसात हो सकती है। अगर कहीं ज़्यादा बादलों की स्थिति मजबूत बनती है तो थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती है। बरसात की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ से नहीं है, केवल ये शीतलहर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में चलवाएगा। फिलहाल 24 घंटों के मौसम की बात करें, मौसम की अपडेट तो मैंने दे दी, और अब 24 घंटों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है वैसे बता दिया जाए। पिछले 24 घंटों में पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, जिसमें बीकानेर संभाग है ना, वहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है। 2 दिन हो गए, यानी 2 दिन हो गए शीत दिवस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लग रहा है कि 3 जनवरी को भी शीत दिवस रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी 3 जनवरी को भी शीत दिवस रिकॉर्ड किया जा सकता है मैदानी क्षेत्रों में। वैसे उत्तर प्रदेश के तो पूर्वी इलाकों में इन दिनों से पहले लगभग 3 दिन पहले हो गए, और 3 ये लगभग कई शहरों में तो 4-5 दिन हो गए शीत दिवस के। तो यह शीत दिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अभी छोड़ने वाला नहीं है। 3 जनवरी को भी ये शीत दिवस रह सकता है, क्योंकि कोहरा काफ़ी घना छाएगा, और कोहरा काफ़ी घना छाने के बाद में जब हवाएं चलेगी तो कोहरा ऊपर आसमान की तरफ चला जाएगा, सूरज को वैसे ढक लेगा और बादलों की परत, मोटी परत बन जाएगी। जो परत अभी भी बन रही है उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो सकती है। तो 3 जनवरी को तो पक्की संभावना है कि कोल्ड डे कंडीशन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहेगी। टेम्परेचर ठीक ठाक गिर सकते हैं, 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों पर, कुछ भागों पर कोल्ड डे कंडीशन रह सकती है 3 जनवरी। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों पर वैसे कोहरे का हाई अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाके और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है कि कोहरा काफ़ी घना छा सकता है। और अगर कोहरा नीचे ज़मीन पर नहीं छाता है तो आसमान में छा सकता है, यानी सूरज को निकलने नहीं दे रहा है कोहरा। कोहरे की काफ़ी मोटी परत है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के आसमान के ऊपर, जिसकी वजह से 2 दिन से सूरज नहीं दिखाई दिया। पहाड़ों के ऊपर मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, मौसम हो गया है शुष्क, लेकिन हाँ 4, 5 और 6 जनवरी के आसपास कुछ पहाड़ों के ऊपर फिर से दोबारा से बरसात और स्नोफॉल होगा। वो केवल उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर ही होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके, जम्मू कश्मीर और कुछ लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में मौसम उस दौरान शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। वैसे टेम्परेचर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी गिर रहा है और शीत दिवस रिकॉर्ड हो रहा है, शीतलहर चल रही है। तो आप किसान भाई बच के रहिएगा। जो पिछले हल्की बरसात उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हुई, उसकी वजह से ये कोहरा काफ़ी इंटेंस छा रहा है। अगर कोहरा ज़मीन के ऊपर नहीं है तो आसमान के ऊपर कोहरा छा रहा है, तो इसकी वजह से ये कोल्ड डे चल रही है। और जिस प्रकार से लोग कमेंट कर रहे थे अब की बार सर्दी नहीं पड़ेगी, तो 2 दिन हो गए, सर्दी तो काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है, सूरज का भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में भी शायद ऐसा ही रहने वाला है। अगर पश्चिमी विक्षोभ और मजबूत आते हैं, बड़े पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं, ये पहले मैंने अपडेट में बताया ना कि 10, 11, 12 जनवरी के आसपास अपडेट है, संभावना है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। तो अगर वो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके बाद में फिर उत्तर भारत में फिर से ये मोटी परत वाला कोहरा देखने को मिल सकता है। वैसे 3 जनवरी तक तो तकड़ी संभावना है कि ये मोटी परत वाला कोहरा छाया रहेगा मैदानी क्षेत्रों में, और 3 जनवरी के बाद में 4-5 जनवरी से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें गिरावट हो सकती है, यानी थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। लेकिन अभी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, और वैसे भी कोहरा किसानों का दुश्मन नहीं होता है, थोड़ा बहुत दुश्मन होता है, लेकिन कोहरे और धुंध की वजह से
नमी बनी रहती है ज़मीन में और फसलों में काफ़ी फ़ायदा होता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।